न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लान रिकमेंडेशन, ये मेरा मॉड्यूल 2 है। तो यूज़र से हमें इनपुट लेना है, यूज़र इनपुट, जिसमें आप डाइटरी प्रेफरेंसेस उससे लोगे। तो उसको ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, लंच में क्या लेना चाहिए, डिनर में क्या लेना चाहिए, बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ये मेरे को अपनी एप्लीकेशन के थ्रू उसको सजेस्ट करवाना है। हाय एवरीवन, सो आई होप यार आप लोगों ने पाइथन के अंदर जो मैंने लास्ट कुछ चीज़ें बताई हुई हैं उनको आपने अच्छे से किया होगा। हम लोगों ने मॉड्यूल 1 का एक प्रोजेक्ट उठाया हुआ था और उस प्रोजेक्ट को मैंने आपको बना के भी दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो यार एक ये वीडियो आप चेक कर सकते हो और आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हो अपनी तरफ से। ये सारे असाइनमेंट्स जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ना गाइज, इनको करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई में एक अच्छा पाइथन सीखना चाह रहे हो तो। क्योंकि ये जितने भी प्रोग्राम्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया हुआ था कि यार हम जो भी असाइनमेंट्स आपके लिए मैं आप बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोशिश ये करूँगा कि यार इन असाइनमेंट्स को बाद में जोड़ के और इन सारे कंसेप्ट्स को जोड़ के एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे आप चीज़ों को आप समझ पाएँ, ठीक है। बट ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप बिल्कुल बनाओ यार, और ये जितने भी मैं स्पेसिफिकली ये जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आपको दे रहा हूँ इनको आप ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं और इसको समझना शुरू करते हैं। मॉड्यूल 2 के अंदर मैंने आपको कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई है। ये रिक्वायरमेंट क्या है, इस वीडियो में मैं सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ और इस प्रोग्राम को आप अटेम्प्ट कर पाओ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बना के दूंगा, ठीक है। चलो, सो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लान रिकमेंडेशन, ये मेरा मॉड्यूल 2 है ना। और मॉड्यूल 2 में मुझे क्या करना है, create a console based program that collects user dietary preferences and recommends a customized meal plan using modular code list and random meal suggestions। अब इसमें मैंने तुमको जो जो चीज़ें बताई हुई थी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, ये सारी चीज़ों के ऊपर अपने को काम करना है। तो आपको पता होगा कि यार यहाँ पे मैंने आप लोगों से बात की हुई, ये मॉड्यूल क्या होता है। इधर मैंने आपको रैंडम मॉड्यूल के बारे में बताया हुआ था, यहाँ पे मैंने लिस्ट के बारे में आपसे बात की हुई थी, यहाँ मैंने आपको इंडेक्स एरर्स के बारे में बात की हुई थी। ये सारे वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है यार। ये आपको ये पर्टिकुलर चीज़ों को आपको यूज़ करना है इस मॉड्यूल के अंदर जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो आप क्या करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रोजेक्ट की वो आप समझ लो। तो यूज़र से हमें इनपुट लेना है, यूज़र इनपुट, जिसमें आप डाइटरी प्रेफरेंसेस उससे लोगे। और यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें लोगे, आप इनपुट में उसका एज, जेंडर, डाइटरी प्रेफरेंसेस, अब वो वेज चाहता है, वीगन है कि हाई प्रोटीन उसको डाइट चाहिए है, ये सब चीज़ें होना चाहिए। मील पर डे, मतलब उसको फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए मील की, 3 मील्स चाह रहा है कि 5 मील्स चाह रहा है, वो आप यहाँ पे बताओ। फूड एलर्जीज है क्या उसको कुछ, तो ये ऑप्शनल आप कुछ एक इनपुट रख सकते हो। तो पहले आप ये ट्राई करो कि यार पहले आप इन सब चीज़ों के साथ में ट्राई करो। जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप एक ऑप्शनल वाले केस पे आप बाद में सोचना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेंडम मील प्लान जनरेटर में आप क्या करोगे, बेस्ड ऑन द अबव इनपुट रिकमेंडेशंस आपके पास में ये चीज़ें होना चाहिए कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 3 मील्स बोलता हूँ, तो 3 मील्स में बंदे को क्या करना है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ठीक है। तो उसको ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, लंच में क्या लेना चाहिए, डिनर में क्या लेना चाहिए, बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ये मेरे को अपनी एप्लीकेशन के थ्रू उसको सजेस्ट करवाना है। अब अगर यहाँ पे मेरे पास में लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 5 मील्स बोलता हूँ, तो आप 5 मील्स में जो है वो स्नैक्स ऐड कर सकते हो कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद में आप कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप उसको एक कुछ स्नैक्स दे दो। फिर जो लंच होता है, लंच के बाद में शाम के टाइम पे आप उसको कुछ एक स्नैक्स का एक ऑप्शन दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको प्लान आउट करना है। पिक मील्स रेंडमली फ्रॉम प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ फूड्स यूजिंग द random डॉट चॉइस फंक्शन। अब इसमें करना क्या है, तुमको पहले से ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखो मील्स की, और उस मील्स में से बेस्ड ऑन दी चॉइस, मतलब अगर वो वीगन है तो वीगन रिलेटेड चीज़ें आपकी पिक होके आना चाहिए, अगर वो वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन आनी चाहिए, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन की डिशेस आना चाहिए, राइट। तो जो भी आपने मील प्लान किया हुआ है वो मील्स वहाँ पे से वो पिक होके आना चाहिए। यूज़ ऑफ मॉड्यूल समझ लो यहाँ पे क्या है, ब्रेक योर कोड इनटू सेपरेट पाइथन फाइल्स, है ना। अलग अलग फाइल्स में इसको डिवाइड करो। जैसे मेन डॉट पी वाई है, इसका काम होना चाहिए कि ये इनपुट एंड आउटपुट को हैंडल करे आपका। मील्स डॉट पी वाई नाम की जो बनाओगे उसके अंदर मील्स की आप लिस्ट आप अलग अलग मेंटेन करके रखो, वेज, वीगन और हाई प्रोटीन के अलग रख लो। इसी तरीके से प्लानर डॉट पी वाई जो होगा उसके अंदर आप कंटेंट्स लॉजिक फॉर जनरेटिंग अ मील प्लान, तो कैसे करना है वहाँ पे तुम चाहो तो तुम फंक्शंस अलग से क्रिएट कर सकते हो और उन फंक्शंस के ऊपर काम कर सकते हो।
देन यूज लूप्स एंड एरर हैंडलिंग, ये मैंने तुमको लास्ट में सिखाया हुआ है गाइज, अगर नहीं देखा है अगेन मैं तुमको बोलता हूँ इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करने के पहले तुम ये जितने भी पिछले मेरे 4 वीडियोस थे ना, वो चारों पांचों वीडियोस तुम देखो, तुमको तभी ये पर्टिकुलर प्रोग्राम तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे से समझ लो, वैलिडेट इनपुट यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, इसका यूज करना है तुमको। यूज वाइल लूप्स टू आस्क अगेन इफ इनपुट इज इनवैलिड। यूज लूप्स टू जनरेट मल्टीपल मील सजेशंस, है ना। देन अब देखो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनका अपन प्रैक्टिस करेंगे। अब ये प्रैक्टिस तुम्हारी कहाँ किस पर्टिकुलर पॉइंट पे होनी चाहिए ये भी मैं तुमको बता देता हूँ, ताकि तुम उस पर्टिकुलर एरिया में ही फोकस कर पाओ। तो देखो ये जो रैंडम मॉड्यूल होता है यार, ये रैंडम मॉड्यूल का यूज़ क्या करोगे, इसका काम होगा तुम्हारा मील्स को रैंडमली पिक करने के लिए। ये जो मॉड्यूल्स को तुम इंपोर्ट करवा रहे हो, जैसा कि मैंने तुमको ऊपर बताया, अलग अलग 3 फाइल्स बनाओ और उसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, main.py, meals.py और ऐसे करके तुमने वो प्लान जनरेटर करके जो अपन बनाएंगे उसके अंदर। तो ऐसे इन फाइल्स को तुम्हें किसी एक जगह पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो तुम उसके फंक्शनैलिटी को यूज़ कर पाओगे, राइट। तो इनका यूज़ करना है। लिस्ट का यूज़ कहाँ पे होगा, जहाँ तुम फूड आइटम्स को तुम स्टोर करके रखना चाहते हो, उसकी कैटेगरी बना के रखना चाहते हो, जैसे वेज का अलग है, नॉन वेज का अलग है, वीगन का अलग है, हाई प्रोटीन अलग है, तो ऐसे करके तुम्हें करना है। लूप्स के लिए रिपीट यूजर प्रॉम्प्ट्स जनरेटिंग मल्टीपल मील्स, है ना। एरर हैंडलिंग आप कहाँ पे करोगे, वैलिडेट एज, जेंडर, मील काउंट इनपुट, इन सब चीज़ों के लिए तुमको ये कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो एक मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो और समझने की कोशिश करो। main.py जो है, इसमें तुम्हें यूज़र इंटरेक्शन, इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी। meals.py जो है वो मील डेटा का आप लिस्टिंग यहाँ बनाओ। planner.py जो है, इसमें कोर लॉजिक आप मेंटेन करो पूरा, ठीक है। कुछ एक बोनस एनहांसमेंट भी हैं एप्लीकेशन के अंदर जो तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट ये मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना बेसिक अपन ने कर लिया है उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट करना है, एकदम से पहले नहीं करना है। तो यहाँ पे से देखो, आस्क फॉर एलर्जीज एंड रिमूव मैचिंग फूड आइटम्स फ्रॉम दी सजेशंस, आप एलर्जीज के बारे में पूछो, और अगर कुछ ऐसी एलर्जिक फूड है उसमें अगर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बताऊं तो यार मेरे को एलर्जीज होती हैं मशरूम से, कई लोगों को होता है। तो अगर मैं इवन वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन में भी मशरूम नहीं चाहता, राइट। तो वो मशरूम जो है वो मेरे डाइट से हट जाना चाहिए, तो ये चीज़ होना चाहिए। सेव द मील प्लान टू ए टेक्स्ट फाइल, ये एक छोटी सी एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ। अभी जब तुम इस पर काम करोगे तो अभी क्या करोगे कि यार तुम जो भी मील्स बना रहे हो उसमें बहुत सारा हमारे पास में मील्स के ऑप्शन होंगे, राइट। उसके तुम लिस्ट विस्ट बना के रखोगे, बट जब तुम किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए जब तुम कुछ एक डाइट प्लान तैयार कर रहे हो, तो उस केस में उसका डाइट प्लान जब तक एप्लीकेशन चल रही है तब तक दिखेगा, राइट। बट जैसे ही एप्लीकेशन हम बंद करेंगे वो डाइट प्लान हमारा गायब हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा एक्चुअली रैम के अंदर अवेलेबल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार तुम ऐसा कुछ इसमें प्लान करो कि जो भी डाइट प्लान उसका बन रहा है वो एक टेक्स्ट फाइल में हमारा सेव हो जाए, है ना। कि ब्रेकफास्ट में उसे क्या क्या ऑप्शन मिलना चाहिए, लंच में क्या क्या, एंड डिनर में उसको क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए, और अगर 5 मील प्लान है तो स्नैक्स में उसको क्या मिलेगा ये भी तुम उसको बता सकते हो। तो इन चीज़ों के ऊपर तुम काम करो, और थोड़ा सा पाइथन में ये देखो कि यार मैं टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए या डेटा को टेक्स्ट में फाइल में स्टोर करने के लिए क्या करता हूँ। तो थोड़ा सा गूगल करके सर्च करो, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, पर पहले तुम एक काम करना, कंसोल पे सारी चीज़ों को दिखाओ, बाद में एनहांसमेंट के पर्पज से इसके ऊपर तुम काम कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें एक मोटिवेशनल मैसेज रेंडमली आप इसमें डिस्प्ले करवाओ। कोई भी, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर तुम मेरे क्लाइंट हो और मैं तुम्हारा डाइट प्लान तैयार कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यार मैं लेट्स से मेरा कोई क्लाइंट है, राजीव नाम से अपन ने ले लिया है ना, तो मैं राजीव को मैं कुछ एक बोलता हूँ, कुछ एक अच्छा मोटिवेशनल सा कोट मैं उसको देता हूँ। तो मैं कुछ मेरे पास में कोट्स भी होंगे जो मैं रैंडमली कोई सा भी कोट उठा के अपने क्लाइंट को मैं दिखाना चाहता हूँ, तो ये कोट भी तुम टेक्स्ट फाइल में तुम उसके लिए सेव करो। तो आई होप गाइज ये सब चीज़ें तुमको समझ में आई होंगी कि यार प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से इसको बनाना है। इसको बनाने की कोशिश करो गाइज, और अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेना, इसका तुम्हारे को सोल्यूशन भी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।